लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी खबर दोस्तों। कांग्रेस ने यूपी में कर दी 20 सीटों की डिमांड। क्या रहा अखिलेश की सपा का रिएक्शन? दोस्तों, बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ नेता के हवाले से बताया गया है कि बैठक में कांग्रेस ने 20 सीटों की मांग की है। इन सीटों की लिस्ट पर भी चर्चा हुई। दोनों दल एक बार फिर से इसको लेकर चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। अगर आप भी चुनावी हर अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का समय बचा है। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसमें अभी सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है। यूपी में कांग्रेस ने कुल 80 सीटों में से 20 सीटों की डिमांड की है। हालांकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कांग्रेस की इतनी सीटों की मांग से सहमत नहीं है और उनसे इसे अनुचित करार दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बुधवार को सीट शेयरिंग को लेकर अहम बैठक थी। सपा नेता रामगोपाल यादव ने बताया कि अभी आधा रास्ता तय हो गया है, जबकि आधा बाकी है। बैठक में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस बात पर सहमति जताई है कि जिस पार्टी के जिस सीट को जीतने की क्षमता है उसी आधार पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के पास सिर्फ अभी एक रायबरेली सीट ही है, जबकि अमेठी में 2019 में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हरा दिया था। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स ने मौजूद बैठक में एक वरिष्ठ नेता के हवाले से बताया कि बैठक में कांग्रेस ने 20 सीटों की मांग की है। इन सीटों की लिस्ट पर चर्चा हुई। दोनों दल एक बार फिर से इसको लेकर चर्चा करेंगे। हालांकि बसपा के साथ गठबंधन को लेकर कोई बैठक की चर्चा नहीं हुई। बता दें कि अपने जन्मदिन के मौके पर पिछले दिनों मायावती ने साफ कर दिया था कि बसपा आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने जा रही है और किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे पर जो बातचीत की उसको लेकर भी कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका है। यह बैठक कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के आवास पर हुई, जो पार्टी की सीट बंटवारा समिति के संयोजक भी हैं। कांग्रेस की ओर से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश चर्चा का हिस्सा थे, जबकि सपा की ओर से रामगोपाल यादव और जावेद अली खान मौजूद थे। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि अंतिम निर्णय होने तक हम संख्या पर कुछ भी नहीं बता सकते। हमने आज बहुत अच्छी चर्चा की है। मुझे उत्तर प्रदेश में बेहतर गठबंधन की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हमने सपा के साथ बातचीत की और हमारा गठबंधन सपा के साथ होगा। हमने एक दूसरे को विस्तार से सबको समझाया और दूसरे पक्ष को भी समझा। खुर्शीद ने कहा कि दोनों दलों ने एक दूसरे के आमने सामने इच्छा पूरी रखी है और प्रत्येक सीट का विवरण साझा किया है। कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनावों के लिए विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के कई दलों के साथ चर्चा कर रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें पिछले चुनाव में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी। साल 2014 के बाद से यूपी में बीजेपी मजबूत हो रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में अखिलेश और मायावती ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद भी बीजेपी ने 49.98% वोट हासिल किए थे। बीजेपी को 62 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2 सीटें उसके सहयोगी अपना दल एस ने जीती थी। मायावती की बसपा को 10 सीटों पर जीत मिली थी। 19.43% वोट हासिल हुए थे। वहीं अखिलेश यादव की सपा ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और 18.11% वोट हासिल हुए थे। कांग्रेस ने 6.36% वोट हासिल करते हुए सिर्फ एक रायबरेली की सीट ही जीत सकी थी। यहां तक कि राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव हार गए थे। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चुनावी हर अपडेट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।